मैंने आज हाईकोर्ट में शाहरुख खान के बेटे के जमानत याचिका को लेकर भी महत्वपूर्ण है। जिस शाहरुख खान के बेटे की जमानत के लिए अदालत लगाने वाले संपादकों से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के संपादकों ने अपनी जमीर बेची। हाईकोर्ट ने जो आज जिन शर्तों पे शाहरुख खान के बेटे को जमानत दी है, आप यदि उन जमानत की शर्तों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शर्त कितनी देते हुए ये साफ कहा है 1 लाख का मुचलका, निजी मुचलका पे उन्हें जमानत दी गई है और कहा कि इस तरह के मामले में यदि वो दोबारा फंसते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने कठोर शर्त में हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त किसी भी सह अभियुक्त के साथ नहीं मिलेगा और किसी भी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक केस चल रहा है तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस केस पर असर पड़े। गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सभी अभियुक्त अदालत में, निचली अदालत में पासपोर्ट अपना जमा करेंगे। भारत क्या, मुंबई छोड़कर जाने से पहले भी अनुमति लेनी पड़ेगी और विदेश मंत्रालय से अनुमति, और मुंबई छोड़ने के लिए पहले इस मामले के जांच अधिकारी मतलब समीर वानखड़े से अनुमति लेनी पड़ेगी। टीवी और अखबार पे कोई अनर्गल बयान नहीं देंगे। मतलब अदालत लगाने वाले संपादकों ने यदि तय किया होगा कि अब कल से वो शाहरुख खान और उसके बेटे को स्टूडियो में बैठा करके टीआरपी करेंगे और मलाई चाटेंगे कि भाई तुम्हारे बेटे को जमानत दिलवाने में हमने बहुत एड़ी चोटी लगाया, आपने अपना जमीर बेच दिया, पत्रकारिता की साख बेच दी, तुम माल जो है इधर सप्लाई करो, थोड़ा सा हमारे चैनल को जिंदा करो। ये जो खेल चलेगा कि शाहरुख खान के को ये संदेश दिया जाए कि हमने अपनी अंतरात्मा बेच दी, हमने पत्रकारिता बेच दी, हमने पत्रकारिता का साख बेच दिया, तुम्हारे बेटे को भगवान साबित कर दिया, तुम्हारे बेटे के ऊपर लगे आरोप के लिए हमने एनडीपीएस एक्ट को बदलवाने की मांग कर दी ताकि अब हमारे चैनलों को जिंदा कर दो। ये दांव नहीं चलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि न टीवी पर न अखबार में किसी ढंग से कोई बयानबाजी तुम्हारी नहीं चलने वाली है तुम लोगों की, और किसी भी ढंग से इस तरह की बयानबाजी यदि करे तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, मैंने जमानत में इतनी कठोर शर्तें बहुत कम देखी है, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो था, क्योंकि इस देश की जनता का मिजाज, भले ही नवाब मलिक ने चैनलों के माध्यम से बहुत सारे मिजाज बदल दिए हों, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने सख्ती की है, कोर्ट ने कहा कि मुंबई से बाहर नहीं जाओगे और मुंबई से बाहर जाओगे तो समीर वानखड़े को सूचित करोगे। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे, बड़ा टफ है। ऐसे ऐसे लोग, अय्यास किस्म के लोग जिनके बापों के पास अरबों का साम्राज्य है, उनका पूरा जीवन अय्यासी के लिए होता है। ऐसे लोगों के लिए किसी रूटीन में बांध देना अदालत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी के कार्यालय में आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। हर हियरिंग में आपको पेश होना पड़ेगा, हर हियरिंग में आपको पेश होना पड़ेगा ताकि इस मामले की जांच हो सके। और यदि आपको पेशी में किसी ढंग से कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, तो आप आईओ को इसकी जानकारी के बिना आप एब्सेंट नहीं रहेंगे। जब तक ये ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है आपको ट्रायल में हिस्सा लेना है, और जब भी एनसीबी बुलाएगी, जब कभी भी बुलाएगी, सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं, जब कभी भी बुलाएगी आपको आना पड़ेगा। और इन सब शर्तों को यदि की अवहेलना यदि आप करते हैं तो आपकी जमानत रद्द हो जाएगी। हाईकोर्ट की ये शर्त बताते हैं कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर लगे आरोप में कितना दम है और कितना मामला गंभीर है। भले ही अदालत लगाने वाले संपादक और मनी लॉन्ड्रिंग से चलने वाले चैनल्स ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस मामले में कुछ भी नहीं बनता है, भले ही लोअर कोर्ट को अपमानित किया हो कि इस अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी, हाईकोर्ट ने जिन कठोर शर्तों पर जमानत दी है उससे यह साफ है कि एनसीबी के हाथ बहुत मजबूत है। यदि इतनी बड़ी शर्तें हाईकोर्ट ने नहीं लगाई होती तो इसका मतलब माना जाता कि एनसीबी की केस कमजोर है। इसका मतलब साफ है कि एनसीबी ने जो दलील दी है, जो समीर वानखड़े की टीम ने जो फैक्ट इकट्ठा किए हैं, उससे हाईकोर्ट बहुत कन्विंस है। आपको किसी भी टेलीविजन चैनल पर इस तरह का विश्लेषण, इस जमानत की शर्तों का विश्लेषण नहीं दिखाई दिया होगा। इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा कि कोई ये नहीं चाहेगा कि शाहरुख खान ने जो माल बटोरना है
तो फिर ये शर्त हमें दिखाए जाए। इन शर्तों से साफ लगता है कि शाहरुख खान के बेटे का अपराध गंभीर है। इन शर्तों से साफ लगता है कि यदि हाईकोर्ट ने इतनी आसानी से जमानत दे दी तो फिर फ्यूचर में इस देश के युवाओं के लिए को इस तरह के नशे से बचाना मुश्किल हो जाएगा। आर्यन खान को राहत देने का मतलब है इस देश के युवाओं को नशे में ठेल देना। पंजाब, उड़ता पंजाब इसीलिए बना था। पंजाब में सरकार पिछली इसीलिए बदली थी क्योंकि नशा का कारोबार वहां सबसे ज्यादा है। बिहार में मुख्यमंत्री ने भले ही शराब पर पाबंदी नशे पर लगा दी, लेकिन बैकडोर से क्या कुछ चल रहा है सबको पता है। नशा का आलम खतरनाक है और नीतीश कुमार के खिलाफ यदि सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा है तो इसी नशे के कारोबार को लेकर के, कि दिखाने के लिए उन्होंने ये काम तो किया लेकिन जमीनी स्तर पर ये हो नहीं पाया। अब इस बात का मतलब ये है कि हाईकोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि ये जो चरसी और नशेड़ियों का गैंग है उसके ऊपर आरोप बहुत गंभीर है। इस बात को समझिएगा कि जमानत एक्यूज्ड का अधिकार है। जमानत रद्द करना, जमानत ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल कहता है कि जमानत आप इसीलिए नहीं देते हैं ताकि केस इससे प्रभावित हो जाए। सजा होने के बाद एक्यूज जेल जाएगा। आप गिरफ्तारी इसीलिए होती है ताकि जांच की दिशा तय हो सके, और जमानत एक्यूज्ड का अधिकार है, हमारा संविधान कहता है। इसीलिए शाहरुख खान के बेटे का जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जिन कठोर शर्तों पे शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिली है, इन लकड़बग्घों की टीम ने उसकी जानकारी आपको नहीं दी। ये बेहद गंभीर मामला है। शाहरुख खान के बेटे को इन कठोर शर्तों पे जमानत का मतलब है कि एनसीबी के पास बहुत मजबूत साक्ष्य है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये अब यूपीएससी की टीम को, संघ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है कि अपने ईमानदार और सजग अधिकारी के हाथ मजबूत करे। यदि समीर वानखड़े को अरेस्ट कर लिया जाता है, समीर वानखड़े को परेशान कर लिया जाता है, तो बॉलीवुड के नशेड़ियों पर हाथ रखना किसी के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलीवुड के पास इतने पैसे हैं कि एक अभिनेता बहुत कुछ खरीद सकता है, और पूरा बॉलीवुड यदि एक हो जाए तो लगता है इस देश को खरीदा जा सकता है। इसीलिए इस देश में सवाल यह है कि इस देश में बॉलीवुड पर इतना पैसा है क्यों? नचनिया गवैया पर इतना पैसा क्यों है? देश में जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो टॉपर्स इंजीनियर्स बनते हैं। दूसरी पंक्ति की कहा जाता है कि पहली पंक्ति के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, दूसरी पंक्ति के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, तीसरी पंक्ति के बच्चे सिविल सेवा में जाते हैं। ये आमतौर पर एक रिसर्च कहता है। चौथी और पांचवी पंक्ति के बच्चे कुछ नेता, कुछ क्रिमिनल्स बनते हैं। तो सवाल ये है कि उसी में से नचनिया गवैया जो हैं वो सबसे ज्यादा कैसे कमाता है? सबसे ज्यादा पैसा बॉलीवुड में क्यों है? आखिर हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है? क्यों मजाक उड़ाता है हमारा सिस्टम कि बॉलीवुड में इतना पैसा है? और जब आप किसी इस तरह की कमाई करते हैं तो फिर आप सिस्टम में बहुत कुछ खरीदने की हैसियत रखने लगते हैं। इसीलिए जब आप अपनी योग्यता से अलग हट करके ऐसी चीजों में जब पैसे होते हैं, इसीलिए अब इस सवाल उठना चाहिए कि आप भी इस तरह की फिल्मों में अपने पैसे लगा करके क्यों लोग अवैध पैसे फिल्मों में लगाते हैं, और क्यों फिल्मों के पैसे ऐसे होते हैं कि पत्रकारिता अपनी नैतिकता भूल जाता है। हाईकोर्ट ये शर्त बताता है कि जो लोग शाहरुख खान के बेटे के लिए झाल बजा रहे थे वो कितने बड़े बेईमान थे। इन कठोर शर्तों का पालन करना शाहरुख के बेटे के लिए आसान नहीं होगा। ये तमाम शर्तें बेहद सख्त हैं और किसी ऐसे अनुशासनहीन बच्चों के लिए इन शर्तों का पालन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन शर्तों को से खेलने के बाद कौन हाईकोर्ट जाकर के हिम्मत जुटा पाएगा कि शाहरुख खान के बेटे ने या फिर इन तीनों ने जमानत की शर्तें तोड़ी है? यदि बॉम्बे की सरकार, यदि बॉलीवुड इस कदर डराएगा गवाहों को, तो कौन गवाही देना जाएगा? सलमान खान केस के गवाह कहां काल कल्पित हुए पता ही नहीं चला। तो कौन होगा जो शाहरुख खान के बेटे के लिए गवाही देगा? उस स्थिति में जब खुद उस केस का आयु जेल जाने के डर से भागे भागे फिरता हो। इसीलिए ये समझना जरूरी है और इस देश की जनता को मुहिम चलाना पड़ेगा कि इशू ये नहीं है कि समीर वानखड़े हिंदू है, मुसलमान है, समीर वानखड़े किस जाति का है, ये बात का विषय है। और यदि यही इशू है तो ये लोग राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं,
अदालत लगाने वाले संपादक राहुल गांधी की जाति के बारे में क्यों नहीं पूछते कि फिरोज गांधी का पोता ब्राह्मण कैसे हो गया? जब ये सवाल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, तो फिर किसी वानखड़े के लिए मामला क्यों है? ये अपने आप में बेहद अहम इशू है।